आपका डिफरेंट मैथ पर। और आज हम देखेंगे एक थ्योरम 9th क्लास की है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो इस थ्योरम में लिखा गया है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब है कि किसी डायगोनल अगर कोई भी पैरेललोग्राम हो उसमें डायगोनल ऐसे AC हो तो वो दो ट्रायंगल जो बनाती है वो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब सर्वांगसम होते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ADC और एक है ABC। तो यही लिख लेंगे हम सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। अगर हम यहाँ पर पहले क्या माने कि AC को ट्रांसवर्स लाइन मान लें। अगर ट्रांसवर्स AC है तो AC इफ लिख लीजिए इफ AC इज ट्रांसवर्स लाइन। अगर ये ट्रांसवर्स है और पैरेललोग्राम में ये लाइन इसके पैरेलल होती है और ये लाइन इसके पैरेलल होती है, तो ट्रांसवर्स अगर ये हमने AC मानी है और अगर इसको हम पैरेलल माने किसको, इफ़ यहाँ पर AD पैरेलल टू लिख लीजिए BC। और आपने पता है कि अगर ऐसी दो लाइन पैरेलल होती हैं, ऐसे दो लाइन पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्स खींची जाए तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और यानी ये आपने देखा है ये और ये लाइन हमने, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट होगा, इक्वल भी होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ADAC एंगल DAC इक्वल टू एंगल ये वाला यानी कि BCA एंगल BCA। कोई भी नाम दे सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर दो एक एंगल हम दिखा दिए ये और ये कब दिखाया, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी। अब दूसरा जोड़ा क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो लिख देंगे इफ DC पैरेलल टू AB। अगर यहाँ पर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से। और ऐसे ट्रांसवर्स AC है तो इस ट्रांसवर्स लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला अल्टरनेट माना जाता है। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं हमेशा, तो यहाँ लिख दीजिए ये हैं अल्टरनेट एंगल, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया, एक एंगल इसका एक एंगल इस ट्रायंगल का दिखा दिया, दूसरा ये वाला और ये वाला दिखा देंगे। तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये अल्टरनेट है। तो लिख लीजिए एंगल यहाँ से DCA इक्वल होगा एंगल इस एंगल के यानी CAB। अब हमने दो एंगल इक्वल दिखा चुके हैं, ये भी क्या है, ये भी अल्टरनेट एंगल। अब दो एंगल दिखा चुके हैं, एक साइड दिखा दें हम तो वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। एक साइड कौन सी कॉमन है, AC इक्वल टू CA, ये कॉमन साइड है। क्या है, ये कॉमन साइड दिखा दी हमने। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, ये वाला ADC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC की। किस प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमने दिखाया AAS दिखा सकते हो आप, AAS कॉन्ग्रुएंसी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और यही कह रहा था कि अगर डायगोनल पैरेललोग्राम में खिंची हो तो डायगोनल जो होती है दो त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट में डिवाइड करती है। और लास्ट तक हमने कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।